शासक की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा बोल सांचे दरबार की जय। बोलो कैलाश वासक की जय। बोलो महेश की जय। बोलेगा जयकारा होएगा नमस्कारा बोल सांचे दरबार की जय। बोलो आशापति भगवान की जय। आज हमारी जो संस्था जो है कैलाश कुंड डेवलपमेंट कमेटी हयन भद्रवा, उसकी एक मीटिंग हमारे बीच में आज अपकमिंग जो यात्रा आने वाली है कैलाश यात्रा, उसके रिगार्डिंग हम बैठे हुए हैं और हमारे कुछ मसले मसाइल भी हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं पूरी भद्रवा की जनता के सामने। तो सबसे पहले छोटा सा मैं एक आपको बता दूं कि ये यात्रा हमारी जो है ये गाठा जो मूल स्थान है वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से होते हुए बेस कैंप हयन पहुँचती है ये यात्रा, जिसमें हमारे पूजनीय चेला जो होते हैं, जो चेला यात्रा को लेके आते हैं, चेले जितने भी हैं यहाँ पे, हम उनको नमस्कार करते हैं, वही इस यात्रा को कामयाब करते हैं, उनके पीछे ही यात्रा चलती है। तो उनका नाइट स्टे जो है वो पुराना हिस्टोरिकल जो है वो हयन भद्रवा में रहता है नाइट स्टे। शायद किन्हीं वजहों से आज तक वहां पे उनके रहने का कोई इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक नहीं हो पाया है। तो संस्था के तौर पे हम जो कर पाते हैं, जो टेंट वगैरह छोटे मोटे तिरपाल, जिस तरीके से भी कई बार बारिश आ जाती है, कुछ कई चैलेंजेस होते हैं वहाँ पे, तो कुछ हम उनका खाने पीने का लंगर की व्यवस्था वगैरह होती है। तो हमें एक इस पॉइंट पे हम गवर्नमेंट की तवज्जो चाहते हैं, जिसमें बीडीए भी आ जाता है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हमारे जो हैं, उनसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। सुनने में आ रहा है कि वो काफ़ी भद्रवा के दौरे कर रहे हैं और कुछ इंटरेस्ट ले रहे हैं कामकाज के सिलसिले में, डेवलपमेंट काम्स में। तो इस बार हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि कम से कम कोई ऐसा कोई यात्री शेड वहाँ पे बने या कोई धर्मशाला ऐसी बने जिसमें वो चेले हमारे रुक पाएँ और यात्री जो हैं वो रुक पाएँ। जैसे कि पास्ट जो डीडीसीज रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रहे हैं, भूपिंदर कुमार जी का मैं नाम लेना मुनासिब समझूंगा, जिन्होंने बहुत काम किया है उस समय में, जो उन तक बातें पहुंची हैं। सिमरनदीप जी रहे, उन्होंने काफ़ी काम किया है। डॉक्टर आर.के. भारती जी रहे, उनके हाथों बहुत काम हुआ है। भवानी रखवाल जी, उनको समय कम मिला लेकिन इंटरेस्ट था उनका भी काम करने का वहाँ के लिए। मैं यहाँ पे एक्स MLA परिहार साहब का नाम लेना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि जितनी दफ़े हम उनके पास जो भी डिमांड लेके गए उन्होंने कोशिश की है उसको पूरा करने की। आज जो चौक से लेके हयन टेम्पल तक जो पाथ बना पाए हैं हम, वो इन्हीं की वसादत से हुआ है, इनके CDF फंड से हुआ है। मैं एक्स MLC साहब का भी नाम लेना मुनासिब समझूंगा, जिन्होंने एंटायर कैलाश यात्रा के लिए, हयन के लिए तो हम उनके पास जा नहीं पाए किन्हीं वजहों से, और भी कई काम होते हैं, लेकिन एंटायर कैलाश यात्रा के लिए उन्होंने बहुत काम किया हुआ है। मेला पाट में उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि वो वजीर भी हैं, वासुकी नाग जी के वजीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं CEO जो प्रीवियस BDA राजेंद्र खजूरिया जी थे, उन्होंने भी काम किया हुआ है। स्पेशली हमारे लोकल जो कमिश्नर सेक्रेटरी रहे जल शक्ति विभाग के महबूब इकबाल जी, उस समय उन्होंने एक PHE की स्कीम वहाँ के लिए सैंक्शन की थी। हम उनका भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। भद्रवा डेवलपमेंट कमेटी हयन, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, वहाँ एक जागरण भी होता है जिसका कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। कोशिश हमेशा हमारी अच्छी ही रहती है। तकरीबन 14-15 साल पहले वहाँ, उससे पहले मंदिर था, 14-15 साल पहले था ही नहीं। आवाम की कोशिश से आज वहाँ मंदिर भी है। वहाँ जो काफ़ी ज़रूरतें हैं उन पे मैं अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन
महबूब साहब की बात की इन्होंने, तो उन्होंने तो चलो वहाँ के लिए स्कीम सैंक्शन की, लेकिन पानी के लिए की थी तो पानी तो वहाँ होता ही नहीं है। अब इन्होंने गवर्नमेंट ने इस वक्त नफा ऊपर भेजने और 2 दिन यात्रा के लिए पानी होना है, लेकिन बाद में भी जरूरत पड़ती है हमें, उस वक्त तो वहाँ कुछ होता ही नहीं है। अब उस मसले में हम जाएंगे, बारीकी के साथ जाएंगे, देखेंगे कहाँ पे फॉल्ट है, क्या हुआ क्या नहीं, आरटीआई करेंगे या कुछ वगैरह करेंगे, कौम के सामने उसका हम रखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग कोशिश करें कि यात्रा इसी रोड से जाती है, इसी रोड पे चलें। छतरा का रोड से एक तो रिस्क है, टूरिस्ट लोग ही वहां से जाते हैं, उससे यात्रा नहीं। हमें इसमें हमारे धर्म में वासीनाथ जी की शान में फर्क पड़ता है, हमने उनके लिए काम करना है। अगर हम वहां उस ट्रैक से भटकते हैं तो ये तो फिर टूरिस्ट प्रॉपर्टी बनेगा, ये हमारी वो यात्रा नहीं रहेगी। आने वाली जनरेशन को हम उस ट्रैक पे नहीं चला सकते हैं। ज्यादा ना लंबा करते हुए मैं शॉर्ट यही करूंगा कि बिजली वाले भी वहां पे जो वक्तन फवक्तन जो काम करते वो भी अच्छे तरीके से करें। गवर्नमेंट पहले इसमें इस बार मुझे लगता है कि अच्छी नजर ध्यानी एसएसपी डोडा की भी अच्छी, कि उनने पहले उस पर नजर रखी। एसओजी की जवान वहां पे उस बर्फबारी में गए, और मुझे लगता है कि भद्रवाह की शांति के लिए जो वो काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट शायद इस बार हमसे पहले ही उस पॉइंट को उनकी नजर में है। तो मैं सभी अफसरान हजरात का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि हमसे ज्यादा वो काम कर रहे, और हक भी उनका और फर्ज भी उनका ही बनता है। हम भी शांति के साथ अपना वहां पे प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं। ये यात्रा बहुत ही प्राचीन यात्रा है, और इसका मैं तो जब आदमी प्रैक्टिकली चलता है, जो एक्चुअल ट्रैक है उस पर जब आदमी जाएगा, जगह जगह उनको चिन्ह मिलेंगे। जैसे गौ पेड़ा तो उधर खुद आदमी समझते हैं, गाय के लिए जो पेड़ा उस किस्म की वो चढ़ाई है। उसके ऊपर जब आप वो गंथक में पहुंचेंगे, रामपुर से थोड़ा नीचे, तो वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर सांप का निशान बना हुआ है शिला पर, एक बड़े पत्थर पर। और वो जो थके उन्होंने जो वहां पे विश्राम किया था, तो उनके उससे पहले वो रोए थे, वो उधर बाज़ाब्ता रोने से पानी के जो चले बनते हैं वो भी उधर बने हुए हैं। तो प्रैक्टिकली एक्चुअली रास्ता यही है जो प्राचीन रास्ता है। तो इधर से जाने का उसकी महिमा का भी पता चलता है, महत्व भी यहीं से है। तो हम ये चाहते हैं कि पब्लिक इसी रास्ते ज्यादा चले तो बहुत बढ़िया रहेगा। बस बाकी इन्होंने हिस्ट्री सारी बोल दी। अब इस बारे में हम जो है, जो सच्चाई है वो तो है ही है, ये कि रास्ता एक्चुअल यात्रा का यही है। तो अलग से जाने का क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। यात्रा भी कंफ्यूज कि उधर से इधर जो आते हैं उनको बाहर के आएंगे और उधर से चले आएंगे, उनको तो कोई पता नहीं चलेगा। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप रात दिन भद्रवाह की डेवलपमेंट के लिए जो यहाँ पर प्रोग्राम है या इसकी जो खामियां हैं एडमिनिस्ट्रेशन के पास या कोई कुछ भी है, तो रात दिन आप काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब यात्रा के बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि जब हम छोटे थे तो तमाम उस टाइम हिस्टोरिकल यात्रा जो है ये कैलाश यात्रा है। उसके बाद हमारी दूसरी यात्राएं हुई हैं, जो यात्राएं दूसरी जगहों पर जाती हैं या कोई कुछ है, तो ये सबसे पुरानी यात्रा जो हमारी भद्रवाह की यही है। तो उस टाइम से हम वो लोग बहुत आते थे और आज बहुत लोग आ रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि शांतिपूर्ण इस यात्रा को कामयाब से कामयाब बनाया जाए, ताकि हमारा ये भद्रवाह जो है फूलों की तरह चमके दमके और सबकी सुख समति और इसकी बरकत जो है सबको मिले। तो ज़्यादा मैं न बोलते हुए यही बातें समाप्त करता हूँ। आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आप भद्रवाह के लिए, भद्रवाह की बहबूदी के लिए, भद्रवाह को रोशनी देने के लिए जो आने वाली कैलाश यात्रा है, सबसे पहले हम उन दानियों को मुबारकबाद देंगे जो हर साल कैलाश यात्रा में योगदान देते हैं। कैलाश यात्रा के अंदर बहुत सारी संस्था जो हैं वो काम करती हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारा आज जो मुद्दा था
यात्रा जो है पुराने टाइम से लेके आज तक उसमें कुछ चेंजेस जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रही हैं या ऑर्गेनाइजेशनों की तरफ से आ रही हैं, लेकिन पुराना ट्रैक जो है वो वहाँ का वहीं छोड़ा है। तो सबसे पहले मैं यात्रियों को, इस साल आने वाले जो यात्री है उनको मुबारकबाद दूंगा कि इस साल यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और जागरण और भंडारा जो होता है हियन में उसका आनंद लें। और सबसे बड़ा योगदान जो है वो चौबिया सेवा संस्था का रहता है। वहाँ पे चौबिया सेवा समिति एक संस्था है जो कम से कम 20-25 सालों से वहाँ पे लंगर का मैनेजमेंट करती है। ये दूसरा जो लंगर हमने छोटा मोटा एक दो दिन के लिए शुरू किया है, वो एक जब कैलाश वास्की न्यास कमेटी बनी, जब यात्रा को एक्सटेंड किया गया। यात्रा को इसलिए एक्सटेंड किया गया था क्योंकि यात्री जो है एक ही दिन में कैलाश में नहीं चढ़ पाते थे। तो सबसे पहले तो मैं वासुकीनाग जी की हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा और जनता से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस हिस्ट्री को जो है वो जगह जगह पहुंचाया जाए, हिंदुस्तान के अंदर हर कोने में पहुंचाया जाए। नागों के नाग भगवान श्री वासुकीनाग महाराज जी, शिव जी भगवान के गले में विराजमान वासुकीनाग महाराज जी, भद्रवा की धरती पे आगमन और कैलाश यात्रा पुराणों और धार्मिक किताबों में इस तरह से वर्णन किया गया है कि उड़ीसा जो आजकल भारतवर्ष की एक रियासत है, उसमें कलिंगा नाम का एक रजवाड़ा था। उस राज में कश्यप ऋषि नाम का एक तालीम याफ्ता नौजवान और अच्छी सूझबूझ रखने वाला लड़का रहता था। कलिंगा के राजा की 2 बेटियां थी, एक का नाम कद्रू और दूसरी का नाम वनीता था। इन दोनों बहनों की शादी जो हुई वो कश्यप ऋषि से हुई। कश्यप ऋषि जो थे वो एक धार्मिक ख्यालों के होने की वजह से भारत के शिमाल की तरफ कश्मीर की वादी में आकर वारा हुए। कश्मीर में उस वक्त एक बहुत बड़ी झील थी जिसे सत्तीसर के नाम से पुकारा जाता था। जब वो सत्तीसर के किनारे तपस्या करने लगे तो कुछ देर बाद कद्रू के गर्भ से 101 नागराज पैदा हो गए और वनीता के गर्भ से गरुड़ और वरुण पैदा हो गए। एक दिन दोनों बहनें भाई धूप में बैठी थी, आपस में बातें कर रही थी, तो बातों बातों में उनकी बहस शुरू हो गई। वनीता ने कहा कि सूरज भगवान के रथ के घोड़ों का रंग जो है वो सफेद है। कद्रू ने कहा नहीं, रथ के घोड़ों का रंग जो है वो काला है। इसी बात पे इन दोनों बहनों की बहस शुरू हो गई और उनके बीच में शर्त तय हो गई कि कल सुबह इस बात का फैसला सूरज निकलने पर होगा। जिसका सच होगा वो पूरी उम्र उसकी दासी बनकर रहेगी। लेकिन भगवान वासुकीनाग जी जो थे ये सब नागों में बड़े थे। शाम को जब घर में ये लौटे तो इनकी माता कद्रू जो थी वो बहुत परेशान थी, क्योंकि उसने ऐसी शर्त लगाई थी कि अब उसको सारी उम्र वनीता की दासी बनकर रहना था। लेकिन भगवान वासुकीनाग जी ने अपनी माता को भरोसा दिलाया कि माता जी आप चिंता मत करो, हम सब आपकी मदद करेंगे। तो उन्होंने अपने छोटे भाइयों को हुक्म दिया कि कल सुबह सूरज निकलने से पहले सूरज भगवान के रथ के घोड़ों के साथ लिपट जाएं ताकि रथ के घोड़ों का रंग जो है वो काला दिखाई दे। इसी तरह वनीता जो थी वो शर्त हार गई और कद्रू जो थी उस पे हुक्म चलाने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद वनीता का बेटा गरुड़ जब वहां पे आया तो उसने वजह दरियाफत की और उसने कहा कि नागों ने हमारी माता के साथ जो छल किया है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। और वो भगवान विष्णु की तपस्या करने चला गया। विष्णु भगवान जो थे ये गरुड़ की तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और गरुड़ से वरदान मांगने को कहा। तो गरुड़ ने एक ही वरदान मांगा कि जब भी मैं नागों को मारूं कि इनके जहर का असर मुझ पर ना हो। तो विष्णु भगवान ने कह दिया तथा अस्तु। तो गरुड़ ने नागों को मारना शुरू कर दिया और वो दरियाई झेलम के किनारे अनंतनाग के रास्ते कस्तवार से होते हुए भद्रवा की वादी में आ पहुंचे। भगवान वासुकीनाग जी जो थे ये गाठा के स्थान पे रुके हुए थे। यहाँ पे एक कमन्नो गाय थी जिसका नाम कपला था, वो संगा खानदान से ताल्लुक रखती थी। तो भगवान वासुकीनाग जी जो थे हर दिन इस गाय का दूध पीते थे। तो एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 5वें दिन उन्होंने अपने नौकर को पीटा। तो बूढ़े ने बुढ़िया को मना किया इसको मत पीटो और एक दिन खुद साथ में जाओ। तो उस दिन भगवान वासुकीनाग जी के दर्शन हुए उस बुढ़िया को और
दूसरे दिन गाठा गांव के लोग इकट्ठे हुए, तो जब उन्होंने एक दरख्त को काटने की कोशिश की तो दरख्त के अंदर से खून निकल आया। गरुड़ जो था वो दरख्त के अंदर छुपा हुआ था, तो वो भगवान वासुकीनाग जी के पीछे दौड़ पड़ा। पीछे से भगवान वासुकीनाग जी का मंदिर तैयार हो गया। भगवान वासुकीनाग जी की पूजा और अर्चना शुरू हो गई। भगवान वासुकीनाग जी की 4 भागों में पूजा होती है। चरण पूजा इनकी गाठा में है, नाभि पूजा इनकी वास्कदेरा में है, भुजा की पूजा इनकी भिज्जा में और शीश पूजा इनकी नालठी में है। तमाम यात्रियों से मैं ये निवेदन करूंगा कि जो हेयन के दर्शन नहीं करेंगे, हेयन वो जगह है प्राचीन तिथि में कैलाश कुंड में तीसरे साल यात्रा जाती थी, लेकिन यात्रा को कंटिन्यू किया गया कि हर साल वासुकीनाग की महिमा को बढ़ा सकें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि उसकी यात्रा सफल नहीं है जो हेयन के दर्शन नहीं करेंगे। हेयन जो जगह है वो राजा जगतवान की जगह है, राजा जगतवान जी की जगह है। उसके अलावा एक और स्टेप आता है हेयन से चल के आगे जिगरगढ़। जिगरगढ़ उस नाले का नाम इसलिए पड़ा है कि जब भगवान वासुकीनाग जी कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे तो उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की थी कि माता रानी पानी पिला दे। तो उन्होंने कैलाश कुंड के पहाड़ों के अंदर उन्होंने धरती माता से प्रार्थना की, तो उस टाइम यानी वो धरती फटी थी, तो उस टाइम जो है वो नाला जो प्रकट हुआ था, तो उस टाइम भगवान वासुकीनाग जी ने उस नाले का पानी पिया। तब से उस नाले का नाम जो है जिगरगढ़ के नाम से मशहूर है। उसके आगे एक गौ पेड़ा आता है जिसमें भगवान वासुकीनाग जी ने गौ का रूप धारण किया है। आगे गरुड़ जो था वो इनके पीछे लगा हुआ था। तो भगवान वासुकीनाग जी चलते गए तो आगे 2 औरतें और भेड़े मिली जिनको शागिनी के नाम से जाना जाता है। आज भी वो औरतें और भेड़ों को वहां पे शाप मिला हुआ शाप में मौजूद हैं आज की डेट में भी। उसके बाद एक जगह और आती ऊपर रामतुंद के साथ में, जिससे रामे धाड़ा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद रामतुंद आता है। उसके बाद गंथक आता है। गंथक में भगवान वासुकीनाग जी ने गण का रूप धारण किया था। उसके बाद एक और चिन्ह आता है भगवान वासुकीनाग जी का, जहां पे उन्होंने उनको नींद पड़ गई थी क्योंकि अब उनको जड़ी बूटियों का असर भी हो रहा था और गरुड़ पीछे पड़ा हुआ था। तो उनके गरुड़ ने बोला कि मैं इनको सोए हुए खाऊंगा नहीं, तो उन्होंने अपनी चोटी जो है वो उसके साथ बांध दी। तो चोटी जब बांध ली तो उन्होंने गरुड़ जब उठे, वासुकीनाग भगवान जब उठे तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। भगवान वासुकीनाग जी की जो आज भी उस पत्थर पे उनके निशान मौजूद हैं। वक्त की भी कमी है, लेकिन फिर भी मैं माफी चाहूंगा कि आप इतना योगदान दे रहे हैं। इसके बाद एक पॉइंट हमारा और आता है, जब भगवान राम जी वनवास में थे तो उन्होंने इस पर्वत पे वास किया था, तभी से इस पर्वत का नाम जो है वो रामतुंद के नाम से मशहूर है। उसके बाद एक हमारा वासुकीनाग जी का चिन्ह और आता है जिसे हम शंखपद्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब गरुड़ को नींद पड़ गई तो भगवान वासुकीनाग जी तो कैलाश कुंड की ओर भाग गए थे। तो उन्होंने शंखपद्र से पहले शंख बजाया कि इन्होंने मेरे को सोए हुए खाया नहीं, तो मैं इनको सोए हुए यहाँ नहीं छोड़ूंगा। तो गरुड़ को नींद उठ गई और वो भगवान वासुकीनाग जी के पीछे दौड़ पड़ा। उसके बाद आगे एक स्टेशन आता है ऋषि विषि डल। उसके साथ भगवान वासुकीनाग जी ने घास खाया है, जो घास आज भी मीठा है। प्रसाद के तौर पे यात्री उस को अपने घर ले जाते हैं। भादो महीने की अगस्त या सितंबर कृष्णा पक्ष की दुवंशी को ये यात्रा चलती है। वो त्रिवंशी को कैलाश कुंड में पहुंचती है। त्रिवंशी को सारे देवी देवताओं ने भगवान वासुकीनाग जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। और वासुकी पुराण के अंदर लिखा गया है, जो भी अपने पितरों के लिए कैलाश कुंड में पिंड दान करें वो पितर जो हैं वो स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं।
अब इस हिस्ट्री को लिखने वाले जो थे हमारे सनातन के प्रधान, जो इस दुनिया में नहीं है अभी, जिनका नाम आज हम शान और शौकत से लेंगे, श्री देशराज जी कोतवाल, उनकी पीढ़ियां जो है उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है जब वो सनातन के प्रधान थे। वेद कुमार कोतवाल जी ने भी अच्छा काम किया है। बहुत सारे प्रधान जो है मैक्सिमम कुछ अच्छे काम कर गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ एक बात कहनी पड़ती है कि कुछ टाइम से इन्होंने एक छतरगला वाला रूट जो है वो यात्री के लिए खोल दिया है। तो ये तो हम समझते हैं कि या तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी तो नहीं हो सकती, ये हम समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल पॉलिसी है, क्योंकि गौपेड़ा अगर डेवलप नहीं हुआ, गण बाबा डेवलप नहीं हुआ, शादिनी डेवलप नहीं हुई, शंखपद डेवलप नहीं हुआ, यात्रा का ट्रैक ही डेवलप नहीं हुआ, तो मैं समझूंगा जो भी यात्री अगर छतरगला से जाते हैं तो वो मैं उनको यात्री नहीं मानता हूं। अगर कोई बुजुर्ग है, एक हवा फैलाई जा रही है कि छतरगला का रास्ता जो है वो बहुत अच्छा रास्ता है, लेकिन नासिर जी, मैं आपके मीडिया का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा, और सबसे पहले मैं डीसी डोडा का धन्यवाद करूंगा, एडीसी भद्रवा का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जब से मैंने ये डीसी साहब देखे हैं आए हुए यहाँ पे, ये इनकी एक्टिविटीज जो है डेवलपमेंट की तरफ काफी अच्छी है। लेकिन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से एक विनती और रिक्वेस्ट है कि ना तो इस ट्रैक पे बाथरूम है, ना तो इस ट्रैक पे कुछ ऐसी फैसिलिटी बनाई गई है यात्रियों के रहने के लिए। छतरगला से अगर बारिश आ जाए, यात्री नीचे गिर जाए तो यात्री बचेगा नहीं। लिहाजा उस रास्ते को गलत अडॉप्ट न किया जाए, गलत हवा नहीं फैलाई जाए। सबसे पहले मैं बार बार डीसी डोडा के नॉलेज में ये बात डालना चाहूंगा, क्योंकि इस बार आने वाली यात्रा जो है वो एक्चुअल ट्रैक से जानी चाहिए, जिनमें भगवान वासुकीनाथ जी के चिन्ह यात्रियों को मिले। धन्यवाद। तो मैं सब उन भगत जनों को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं कि हर साल जो इस संस्था के लिए योगदान देते हैं, कैलाश कुंड डेवलपमेंट कमेटी है इनके लिए, तो भगवान वासुकीनाथ जी उनकी झोलियां भरी रखे। कुछ दान अभी तक आ भी चुका है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूं। और इस बार जो है एडमिनिस्ट्रेशन से हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे यात्रा के ट्रैक हैं, जैसे कि गौपेड़ा है, यहाँ पे प्लेटफार्म बनना चाहिए, जैसे गण बाबा है यहाँ पे प्लेटफार्म बनना चाहिए, जैसे कि शंखपद्र है यहाँ पे प्लेटफार्म बनना चाहिए जो एक्चुअल चीज है। तो लास्ट में मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ आपका भी और जनता का भी।